बरसात वाली काली रात थी। बूंदाबांदी भी लगातार जारी थी और हवा में ठंडक घुली हुई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कभी कभार चमक कर अंधेरे को चीर देती थी। ऐसी रात में एक गरीब पति और पत्नी राम और सीता अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे हुए थे। उनकी झोपड़ी पुरानी और कमजोर थी और बारिश की बूंदें छत से टपक टपक कर अंदर आ रही थी। राम एक किसान था, लेकिन इस साल राम की फसल अच्छी नहीं हुई थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनके पास खाने के अनाज भी पर्याप्त नहीं थे और सीता अक्सर ही भूखी सो जाया करती थी। दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन एक दूसरे को ढांढस बंधाते रहते थे। न जाने कब ये बारिश बंद होगी। पूरी रात इसी तरह बरसती रह गई। सुबह भी बारिश नहीं बंद हुई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। भगवान को जितना हमारा बर्बाद करना था फसल कर चुके हैं। अब अगर बारिश बंद भी हो गई तो कोई फायदा नहीं होगा। हमारी पूरी फसल खराब हो चुकी है। राम जाने कैसे गुजरेगा हमारा दिन। चुप हो जाओ भाग्यवान, रो मत। भगवान एक रास्ते बंद करता है तो दूसरा रास्ता भी वही खोलता है। कुछ सोच कर रखा होगा उन्होंने हमारे लिए। तुम रोना बंद करो, भगवान सब ठीक करेंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बुरे दिन आए हैं वो बीतेंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे, नया सवेरा होगा। एक दूसरे को ढांढस बंधाते बंधाते न जाने कब इनकी आंखें लग गईं और वो सो गए। तभी आधी रात अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। अजी देखिए, इतनी रात दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है? इतनी रात को कौन होगा भाग्यवान? पता नहीं जी, बड़ी घबराहट हो रही है। एक तो मौसम इतना खराब और इतनी रात को पता नहीं कौन दरवाजा दस्तक दे रहा है। जाइए देखिए। हाँ बे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पर। अंदर से राम घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को ढांढस बताते हुए वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही राम ने दरवाजा खोला, सामने दिखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक साधारण सा चोगा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उस आदमी को देखकर राम को घबराहट होने लगी और राम ने उससे डरते हुए पूछा, तो क्या चाहिए भाई? बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ। रात बहुत काली है और बारिश भी तेज हो रही है। क्या तुम मुझे आज रात यहाँ शरण दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने बड़ी विनम्रता से पूछा। राम का दिल भर आया। इतनी खराब मौसम में किसी को बाहर छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को अंदर आने ही दिया। बूढ़ा आदमी झोपड़ी के अंदर आने के बाद एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी सीता ने उस बूढ़े आदमी के पास ले जाकर कप में गर्म पानी दिया। गर्म पानी बूढ़े आदमी ने पी लिया। बूढ़े आदमी ने पानी पीने के बाद कप वहीं नीचे रख दिया और तुरंत आग जलाकर एक अजीब सी जड़ी बूटी निकालकर उसकी चाय बनाने लगा। उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते देखकर
राम ने उत्सुकता से पूछ लिया। अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हो? बेटा, ये एक जादुई चाय है। इसे पीने से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। किंतु राम और सीता को उसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। परंतु उन दोनों ने उस बूढ़े आदमी से कुछ नहीं कहा। पर जब चाय तैयार हो गई तो बूढ़े आदमी ने उन्हें एक एक प्याला दिया। चाय में एक अजीब सी खुशबू थी और उसका स्वाद भी अनोखा था। जैसे ही राम और सीता ने चाय पी, उन्हें एक अजीब सा महसूस हुआ। उनकी सारी थकान जानो दूर हो गई हो और चिंता पल भर में गायब हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, चाय पीने से तुम लोग की थकान बहुत दूर हो जाएगी और तुम लोगों की परिस्थिति भी बहुत सही हो जाएगी। तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कल सुबह होते ही तुम देखना। वैसे तो राम और सीता ने उस बूढ़े आदमी की बातें चुपचाप सुन ली, पर उन्हें उनकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। दोनों इतना थके हुए थे कि दोनों सो गए। उन दोनों की जैसे ही आंख लगी, वो बूढ़ा आदमी अचानक ही कहीं गायब हो गया। जैसे तैसे ये तूफानी रात गुजरती रही। दोनों चैन से सोते रहे। उस जड़ी बूटी वाली चाय को पीकर उनकी सारी थकान जैसे दूर हो गई हो, चिंता मुक्त हो गए हों और गहरी नींद में दोनों खो गए थे। और रात बीत गई। जब सुबह हुई रात बीत गई, सुबह हो चली। राम और सीता अपने कमरे में सोई थी। पर ये क्या, कमरे का हालत तो बिल्कुल बदल गया। तभी सीता की आंख खुली। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? अरे, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गई? सीता एकदम से घबरा गई। उसे ऐसा लगा मानो वो कहाँ अकेली चली गई। और तभी वो पीछे मुड़कर देखी। अरे, ये भी तो यही सो रहे हैं। मतलब मैं और ये दोनों कहीं दूसरी जगह पे आ चुके हैं। अरे जी, सुनिए, उठिए। सीता के इस तरह से जोर जोर से चहक के आवाज लगाने से राम भी घबरा जाता है और उठकर बैठ जाता है। अरे भाग्यवान, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? डर के मारे मेरी आंखें खुल गई। क्या हुआ? अरे जी, मेरी तरफ मत देखिए, आप इस कमरे की तरफ देखिए। ये हम कहाँ पहुँच चुके हैं? सीता के ऐसा कहते ही राम भी अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे अरे भगवान, ये हम कहाँ आ चुके? और वो रात में जो बूढ़ा आदमी आया था वो कहाँ है? वो भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमें वो कहाँ लेकर चला आया? राम और सीता भौचक्के होकर कमरे में चारों ओर घूमने लगे। हाँ जी, मैं कह रही हूँ, चलो हम बाहर चलकर देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी हो सके बाहर हो और ये उसी का घर हो। हाँ हाँ भाग्यवान, चलो बाहर चल देखते हैं। यहाँ तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता के ऐसे कहते ही राम और सीता दोनों कमरे से बाहर निकलकर अपने झोपड़ी को देखने बाहर पहुंच जाते हैं। सोकर उठते ही जब कमरे से बाहर निकले, सीढ़ियों के रास्ते में उतरते हुए सीता और राम की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, ये क्या है जी? हम किस महल में आ गए? अरे भाग्यवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये हम कहाँ चले आए? हम कैसे यहाँ से निकलेंगे बाहर? चलिए चलिए बाहर निकल कर देखा जाए, हो सकता है वो बूढ़ा आदमी बाहर ही हो। दोनों सीढ़ियों के रास्ते उतरते हुए अपने इस कमरे के बाहर निकल गए। ये घर उनका है, ये तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। राम और सीता घर के बाहर इधर उधर देखने लगे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना तो यहाँ कोई दिखाई दे रहा था और ना ही पहले जैसा कुछ था। घर तो जैसे महल हो गया। यहाँ तक कि पेड़ पौधे झाड़ियाँ सब बदल गए, जैसे वो कहीं स्वर्ग में पहुँच आए हों। अरे भाग्यवान, ना अंदर कुछ समझ में आ रहा था, ना बाहर आकर ही कुछ समझ में आ रहा है। ये हम कहाँ आ गए हैं? हमें हमारा घर कैसे मिलेगा? हाँ जी, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। हम अपने घर कैसे पहुँचेंगे? इन सारी दुविधाओं में पड़े दोनों चिंता में बातें करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक से सीता को कुछ याद आने लगा। बेटी, ये जादुई चाय है। इसे पीते ही तुम्हारा पूरा संसार बदल जाएगा। जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो देखोगे तुम्हारा सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई है और तुम एक अच्छा जीवन जीने लगे हो। सीता को बात याद आ गई कि उस बूढ़े आदमी ने क्या क्या कहा था। उस समय तो सीता और राम दोनों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है और दोनों थकावट में सो गए। पर जब सुबह उठे, ये आश्चर्यचकित घटना जब उन्होंने देखा तो उन्हें बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो उस बूढ़े आदमी की बातों को भूल गए और अचंभित होकर चारों तरफ घूमने लगे। पर जब सीता को सारी बातें याद आईं तो उसने राम से कहा, अरे जी, आपको याद है उस बूढ़े आदमी ने काढ़ा देते हुए हमसे क्या कहा था? सीता के कहते ही राम के दिमाग में भी उस बूढ़े आदमी की सारी बातें गूंजने लगती हैं। अरे हाँ भाग्यवान, उस बूढ़े आदमी ने तो कहा था हमें कि सुबह उठते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर ये क्या, ये तो बिल्कुल अलग है। ये तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा घर, इतना राजधास, इतना ऐश आराम तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा भाग्यवान। ये सब हमें सपना लग रहा है। अब हम कैसे खेती करेंगे? यहाँ तो हमें दूर दूर तक हमारा खेत भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम कैसे करेंगे और कैसे अपनी जिंदगी यापन करेंगे? अभी कल भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, आज भी कुछ नहीं खाया। बहुत जोरों की भूख लगी है सीता। भाग्यवान कुछ बनाती, पर यहाँ पास कैसे कुछ करेंगे हम लोग? हाँ जी, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लग रहा है मैं कहाँ चली आई। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। कुछ जैसे घर इतना बड़ा है तो कुछ खाने पीने के भी सामान होंगे। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। कुछ होगा तो मैं आपके लिए जरूर बना दूंगी। राम और सीता दोनों वापस फिर से कमरे में जाने लगते हैं और सब तरफ ढूंढने के बाद वो देख लेते हैं कि किचन कहाँ है और वो दोनों किचन मतलब रसोई घर में चले जाते हैं। राम और सीता सभी कमरों में रसोई घर ढूंढते ढूंढते अंत में रसोई घर में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा सपना है जी? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ भाग्यवान, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। हमारी तो जैसी दुनिया ही बदल गई। आप देख रहे हैं इस रसोई घर में अन्न धन सब कुछ भरा पड़ा है। यहाँ तक कि खाने के लिए देखिए कितने सुंदर सुंदर स्टूल, कुर्सियाँ, टेबल सब लगे हुए हैं। जहाँ मन करे वहाँ
खाएं। ऐसा तो मैंने सपनों में देखा था, ऐसा तो मैं कभी हकीकत में सोच भी नहीं सकती थी। आज हमारी दुनिया बिल्कुल बदल गई है जी। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम भी ये दिन देख सकते हैं। हाँ भाग्यवान, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं हमेशा तुमसे कहता था ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान हमारी उस जिंदगी से बहुत दुखी थे, इसीलिए उन्होंने हमें ये ऐसा आराम की जिंदगी सौंपी है। तभी तो वो बूढ़ा आदमी आया और वो हमें ऐसी चमत्कार भरी जिंदगी देकर चला गया जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इस तरह से राम और सीता की जिंदगी बिल्कुल बदल गई और दोनों की जिंदगी खुशहाल हो गई। गरीबी के दिन दूर हो गए और दोनों ने खुशहाली में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। सीता ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक 5 साल का डेविड और दूसरा छोटा बच्चा जो अभी नवजात शिशु है, माँ की गोद में सोने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ माँ? बाबू सो नहीं रहा है क्या? हाँ हाँ, आप लोग यहाँ आवाज मत करिए। सुनिए जी, आप डेविड को लेकर बाहर जाइए, मैं तब तक छोटे को सुला देती हूँ। ठीक है भाग्यवान। बेटा चलो हम बाहर चलते हैं, तब तक छोटा सो जाएगा। इस तरह से सीता और राम की जिंदगी में 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए। अब उनको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी और उनकी जिंदगी खुशहाल बीतने लगी। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए उसी तरह की कहानी लाएंगे जैसा आपका सुझाव आएगा। तो चलिए फिर से अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश भी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई कहानी लगाऊं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाती रहे।